नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री लक्ष्मी नारायण एस्ट्रो वास्तु में। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे 5 एलिमेंट थ्योरी पे, पंच तत्व के ऊपर। ओके, पंच तत्व आपको पता है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, है ना। तो इनके ऊपर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और लाइक और शेयर करने से हमें भी एक मोटिवेशन मिलते रहेगा। कमेंट भी कीजिएगा, आप सवाल भी पूछ सकते हैं हमसे, ताकि एक मोटिवेशन हमारे अंदर बना रहे कि हमें आपको कुछ देना है। वैसे देना तो है ही, देने के लिए ही हम आए हैं, बट अगर आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो पंच तत्व जैसा कि आप सब जानते हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, है ना, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, है ना। तो ये मूल 5 तत्व हैं। मैं इस थ्योरी पे एक सेपरेट बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जो काफ़ी ब्रीफ में रहेगा। आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा ब्रीफ पे नहीं जाऊंगा। इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि समय थोड़ा सा बचाना है। कारण कि ये छोटा सा वीडियो आप देख के ना, आप कुछ कर पाए, आप कुछ सीख पाए, अपने घर में जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें पता कर पाए और उन्हें ट्रीट कर पाए। अभी इन सब पे मैं एक ब्रीफ लेक्चर देने बैठ जाऊं तो आप इजीली ना डेविएट हो जाओगे, आपका मन भटक जाएगा। आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे ना आके ना आप उस चीज पे ही खो जाओगे। तो इसलिए जाएंगे, उसमें धीरे धीरे जाएंगे। आप ये बेसिक लेवल है ना, अभी आप ये धीरे धीरे करके ना आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाइए। उसके बाद इस पे ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, है ना। तो ब्रीफ डिस्कशन करेंगी, बट पहले छोटे छोटे पे आप जाके एक आपके घर को आप थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए, है ना। पंचतत्व को संतुलन में लेके आ जाइए। गीता में भी कहा गया है ना, संतुलन, बैलेंस लाना, है ना। तो अपने आप को भी बैलेंस में लाइए और आपके वातावरण को भी बैलेंस में लाइए। ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइकिल ऑफ क्रिएशन, है ना। साइकिल ऑफ क्रिएशन, दो ही चीज, साइकिल ऑफ क्रिएशन और साइकिल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, करेक्ट, है ना। बट मैं इसे ना बड़े सिंपल लैंग्वेज पे प्लस और माइनस ही कहूंगा। पता है क्यों? क्योंकि संसार की जितनी भी चीजें हैं, इस यूनिवर्स की जितनी भी चीजें हैं, वो सब प्लस माइनस, प्लस और माइनस। या तो आप देखिए ना, आप थोड़ा सा अपने आप को ही देखिए, या तो आपको कुछ मिलेगा या फिर आपसे कुछ खो जाएगा, छीन जाएगा, या कुछ भी कहिए। या तो कुछ चीजें आपके साथ ऐड ऑन होंगी या कुछ चीजें आपसे सब्सट्रैक्ट होगी, है ना। या तो प्लस होगी या फिर माइनस होगी, यही है ना। इसी में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाते हैं ना, तो कुछ चीजें मल्टीप्लाई होती हैं और कुछ चीजें डिवाइड होती हैं। उस पर और एडवांस में चले जाते हैं तो फिर परसेंटेज आ जाता है, फिर और स्क्वायर रूट आ जाता है। मैथ्स ही है, ये सारा कैलकुलेशन मैथ्स ही है ना। बट हम इसे बहुत सिंपल वे पे समझेंगे। पर
वो एडवांस के जो उस लेवल पे आपको जाने के लिए ना, ये जो सिंपल वे जो है ना, माइनस प्लस और माइनस, इसको एकदम घोट के ना पी लेना है। करेक्ट। तो इसे मैं कोशिश करूंगा कि इतना सिंपल बना दूं आपके लिए कि धीरे 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 आप वो जो स्क्वायर रूट वाला भी जो पोर्शन है ना, आप वहां तक आराम से चल जाए। करेक्ट। तो ये है। तो इसमें साइकिल ऑफ क्रिएशन में क्या है, ऐड होते जाएगा जो भी चीज। मैं बड़ा सिंपल बता रहा हूं कि ये जो वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, इसमें से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब वाटर एलिमेंट अगर एयर पे चल जाता है, एयर की दिशा पे, तो वो एयर एलिमेंट को बढ़ाएगा, ताकत देगा, एनर्जी देगी। एयर एलिमेंट फायर पे आ जाता है ना, तो उसको ताकत देता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, बढ़ा देता है। फायर एलिमेंट जब अर्थ पे आता है तो उसकी ऊर्जा को बढ़ा देता है, ताकत देता है। अर्थ एलिमेंट जब स्पेस पे आता है तो वो उसकी ऊर्जा को ताकत देता है, बढ़ा देता है। और स्पेस जब वाटर में जाता है तो उसकी ऊर्जा को बढ़ा देता है या ताकत देता है। करेक्ट। तो इस लहजे में अगर हम बात कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि अगर आपके घर पे वाटर एलिमेंट कमजोर है तो आप स्पेस को वहां पे इंट्रोड्यूस कर देंगे या ऐड कर देंगे, तो आपका वाटर एलिमेंट का जो जगह है वो बढ़ जाएगा। करेक्ट। ठीक वैसे ही एयर एलिमेंट में बढ़ाना है तो वाटर को ऐड कर देंगे। ओके। अर्थ एलिमेंट, अर्थ एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें फायर को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना। फायर आप वहां पे लेके जाएंगे तो बढ़ जाएगी, बट कहां पे? देखिए, फायर और कौन सी फायर, है ना। अब साउथ ईस्ट वाली फायर मत लेके आइएगा। मैं जोन पे अभी मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो एक एक करके हम जाएंगे। अभी हम प्लस माइनस पे ही चल लेते हैं, आप इसको समझ लीजिए। अभी आप फायर को अर्थ में इंट्रोड्यूस मत कीजिएगा। करेक्ट। फायर को अर्थ में इंट्रोड्यूस मत कीजिएगा, क्योंकि अर्थ एक लौता ऐसा जोन है जिस पे आपने किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करने से पहले सोचना पड़ेगा कई बार। तो इसलिए एक ऐसा जोन है, एक ऐसा जोन हम इसको रखते हैं कि इस पे इसका सेल्फ ही रहे तो ज्यादा बेटर है। तो अर्थ को तो अभी वो मत कीजिएगा, मगर इस थ्योरी को आप समझ लीजिए। बाकी चीजें आप कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं। स्पेस पे आप अर्थ को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, स्पेस बढ़ जाएगा। करेक्ट। वाटर पे आप स्पेस को कर दीजिए, वाटर बढ़ जाएगा। करेक्ट। फायर पे आप एयर को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, फायर बढ़ जाएगा। करेक्ट। एड ऑन कीजिए, बढ़ जाएगा। करेक्ट। इसमें ना, ओके, अर्थ में मैं बताने वाला था किस तरह का फायर ऐड होना चाहिए। आप समझ लीजिए इसको, किस तरह का फायर जो है अर्थ में इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो जो आपने देखा होगा ना, जब आग थोड़ी थोड़ी वो चलती रहती है तो उस पे लेयर बाई लेयर रहते हैं ना। जैसे इसमें भी आप देखेंगे ना, तो ये एक पीला भाग लिए हुए हैं, थोड़ा सा ऑरेंजिश, गोल्डन ऑरेंजिश जो कलर आपको दिख रहा है ना, हाँ, ये वाला, जिसपे दिक्कतें नहीं होती हैं। तो इस तरह का जो फायर है ना, ये इंट्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पे। करेक्ट। और वो भी कहाँ? घर पे नहीं, क्योंकि घर पे ये रिश्तों का जगह होता है। अर्थ एलिमेंट रिश्तों का होता है और बहुत सारी चीज़ों का होता है, बट रिलेशनशिप को ही पकड़ लेते हैं। ये यहाँ पे ना हम
इस तरह के फायर को किसी भी फायर को, अग्नि है उसको हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो फैक्ट्रीज में ही करेंगे, घर पे नहीं, फैक्ट्रीज में। करेक्ट। इसमें बनेंगी और वीडियोस बनेंगी, मैं बताऊंगा आपको, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, अर्थ के जोन को छोड़ के बाकी आप जोन पे ये चीजें कीजिए बढ़ाने के लिए। करेक्ट है ना, कम है तो बढ़ाने के लिए बार चार्ट के हिसाब से। ठीक है, अब इस पे ये तो हो गया, हमने प्लस वाला सीख लिया। ओके, मैं डायरेक्शन, शायद कुछ लोग जो नए नए हों उनको डायरेक्शन नहीं पता है, तो मैं एक मोटा मोटी मैं बता देता हूं आपको, एक एक चीज का डायरेक्शन मैं बता देता हूं। वाटर के जो जोन है ना वो 4 हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन है ना, ये 4 डायरेक्शन है वाटर के। ठीक है, एयर के 3 है, क्या क्या है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। मैं बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, है ना, चाहे तो पॉज करके भी वीडियो को नोट कर लीजिए। ओके, उसके बाद जो फायर के जोन है वो है साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। करेक्ट। और अर्थ के जो जोन है वो है साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट को भी कुछ मानते हैं, बट अभी आप स्पेस ही उसको रहने दीजिए, है ना। स्पेस में वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये 4 जोन। ठीक है, तो 4 जोन हमारे स्पेस के हो गए, 4 जोन वाटर के हो गए, 3 जोन एयर के हो गए, 3 जोन फायर के हो गए, 2 जोन अर्थ का हो गया। करेक्ट। ठीक है, और इस पे एंटी क्लॉकवाइज अगर हम वाटर को एयर पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी ताकत बढ़ेगी, जिसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज लेके आएंगे उनकी ताकत बढ़ेगी, मगर अति नहीं। कोई भी चीज ज्यादा होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और कोई भी चीज कम होती है तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बैलेंस, हमें बैलेंस करना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब माइनस की ओर आते हैं। ठीक है, अगर एयर एलिमेंट वाटर एलिमेंट में चल जाएगा ना, किसी भी जोन को आपको कम करना है तो एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट में चल जाएगा ना, एयर एलिमेंट अगर वाटर एलिमेंट में, तो वाटर एलिमेंट की जो पावर को है ना वो कम कर देगा। वाटर एलिमेंट मान लीजिए नॉर्थ का जोन बड़ा हुआ है ना, वाटर का जोन बड़ा हुआ है, तो ना एयर एलिमेंट अगर आप इंट्रोड्यूस कर देंगे ना तो वाटर के जो जोन है ना वो कमजोर हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद ये सिंपल थ्योरी आपको ये समझ में आ गई, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, जिसको भी आप जिस पे एंटी क्लॉकवाइज इंट्रोड्यूस करेंगे ना उसकी ताकत कम हो जाएगी। ठीक है, अब एक और एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, वाटर एलिमेंट का। वाटर एलिमेंट अगर अर्थ में आ जाता है, समझिएगा, वाटर एलिमेंट अगर अर्थ में आ जाता है या अर्थ एलिमेंट अगर वाटर में आ जाता है, तो जो वाटर एलिमेंट से जो ताकत आपको मिलनी थी ना, वाटर अर्थ एलिमेंट अगर वाटर में चल जाता है तो वो उसकी ताकत को ना कम कर देगा। कम कर देगा मतलब वो ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक कम, मतलब ये तो कम कर रहे थे, वाटर अगर स्पेस में आ गया तो स्पेस को कम कर देगा, एयर अगर वाटर में आ गया तो वाटर को कम कर देगा, ब्लॉक नहीं करेगा, उसकी ताकत को घेरा नहीं बांध देगा, है ना, कि उसकी ताकत कोई काम की ही ना रहे। अर्थ एलिमेंट अगर ठीक इसी तरह से वाटर में आ गया ना, अर्थ एलिमेंट वाटर में आ गया ना, तो इसकी जो ताकत है, वाटर की जो ताकत है, जो अपॉर्चुनिटी देने की ताकत है, वो बंद जाएगी, वो अपॉर्चुनिटी आएगी ही नहीं। करेक्ट। ठीक इसी तरह से फायर अगर वाटर में आ जाएगा ना तो इसकी अपॉर्चुनिटी देने की जो ताकत है ना वो थोड़ी तो आएगी, बट ये कह सकते हैं ये भी ब्लॉक कर देगा, थोड़ी, बहुत थोड़ी, मतलब आपने अपना 100% दे दिया, आपको कितना मिला, 25%। समझ रहे हैं ना आप, तो ये है फायर, ये है। ठीक इसी तरह से
अगर एयर पे स्पेस आ गया ना, स्पेस एलिमेंट, तो इसको ब्लॉक कर देगा, पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा, एयर के आपको रिजल्ट ही नहीं दिखेंगे। और अगर वहीं पे अर्थ आ गया ना, तो एयर के रिजल्ट ना 25% ही मिलेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूं, आप नोट करते हुए जाइएगा। ठीक इसी तरह से फायर के जितने भी जोन मैंने बताए हैं ना, जो 3 जोन बताए हैं, उस पे अगर वाटर एलिमेंट आ जाएंगे ना, तो उस जोन को ना पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। वाटर तो खुद अपने आप कम होगा ही होगा, मतलब ये आप समझ लीजिए, अर्थ अगर वाटर पे जा रहा है तो अर्थ तो कमजोर हो रहा है, पर वो वाटर को ब्लॉक कर दे रहा है। वाटर के पूरे वो अपने जोन को तो कमजोर कर रहा है और वाटर को ब्लॉक कर रहा है। करेक्ट। ठीक इसी तरह से फायर पे अगर वाटर आ जाएगा ना, तो वाटर के जोन तो कमजोर हो जाएंगे, बट फायर पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। फायर मान लीजिए साउथ ईस्ट में है, तो आपको पैसा नहीं आ जाएगा, पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा। करेक्ट। और स्पेस भी आ गया ना, वहां पे स्पेस भी आ गया ना, तो भी वो ब्लॉक कर देगा। रिजल्ट मिलेंगे तो 25%, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है। उसके बाद अर्थ एलिमेंट पे अगर एयर एलिमेंट आ जाता है ना, तो पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। करेक्ट। और वहां पे अगर वाटर एलिमेंट आता है ना, तो 25 रिजल्ट तो देगा, 25%, बट फिर भी वो ब्लॉक कर देगा। और खुद जो जोन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना अपने आप को, मान लीजिए अर्थ का है तो वाटर और एयर कर रहे हैं ना, तो ये वाटर और एयर जो भी करेगा, वो जोन तो अपने आप में कमजोर हो जाएगा, पर वो जिस जगह पे आएगा उस जगह को ब्लॉक कर देगा। मैंने सितारे बना के रखे, आप समझिए, है ना, इस चीज को। और ठीक इसी तरह से स्पेस में अगर फायर आ जाएगा ना, तो पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। और अगर एयर आ जाएगा ना, तो आप समझ लीजिए 25% आपको रिजल्ट मिलेगा, बाकी 75% तो ब्लॉक ही रहेगा। इसको भी आप वही समझ सकते हैं कि पूरा ब्लॉक। करेक्ट है ना। ये क्लियर हुआ आपको? अगर ये क्लियर हुआ है तो आगे अभी जो हम करने वाले हैं, जो मैं आपको थोड़ा छोटा सा चीज में समझाने वाला हूं, उसको आप नोट कर लीजिए और आज ही अपने घर पे देखिए कि कहाँ कहाँ ऐसे चीजें हैं। वो चीजें हैं कहाँ? वाटर के जोन पे आपके कहीं अर्थ तो नहीं है, कहीं आपके फायर तो नहीं है। आप इनको बैलेंस कीजिए। तो वाटर के जो है ना, वाटर आपको क्या देता है? मनी ऑन अपॉर्चुनिटी। एयर आपको क्या देता है? सोशल कनेक्टिविटी, इंजॉयमेंट। फायर आपको क्या देता है? मनी। फायर आपको क्या देता है? नेम, फेम। अर्थ आपको क्या देता है? स्टेबिलिटी। अर्थ आपको क्या देता है? आपकी रिलेशनशिप मजबूत कर देता है। स्पेस आपको क्या देता है? जो आप सोचते हैं, आपकी थिंकिंग होती है, वो उसको मैनिफेस्ट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज होना है। तो ये कहीं देखिए, जो मैंने जो कीवर्ड यूज किया है, कहीं वो चीज तो दिक्कत में नहीं है। और क्यों दिक्कत में है? कहीं उस जोन पे ये दिक्कत तो नहीं है, ये चीजें तो नहीं है। तो अब जो आगे मैं बताने वाला हूं, उस चीज को आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा गौर करके देखिए कि वो चीजें तो नहीं है। वाटर के क्या क्या चीज होते हैं, है ना, वाटर के क्या क्या चीजें होती है, ये आप चीज देखिए। ये डायग्राम में दे रहा हूं आपको, आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है। वाटर में वाटर का सिंबल वेवी सिंबल होता है। वेवी, तरंग जैसा। आप देखें ना, समुद्र में लहरें होती हैं, वैसे लहरें चीजें। रंग नीला रंग, मैंने ये कलर पहले से ही आपको चार्ट में देके रखा है, रंग नीला। ठीक है। और एल्युमिनियम इसका ये होता है। ठीक है, धातु होती है। एयर में आपका एयर एलिमेंट रंग हरा, और ये जो शेप ये लेता है वो रेक्टेंगुलर शेप होता है ना। और ये धातु जो होती है स्टेनलेस स्टील होती है। करेक्ट। फायर एलिमेंट आपका जो होता है
लाल रंग होता है, रेड की जितनी भी कैटेगरीज है, ऑरेंज से पिंक से जो भी आप कहें वो होते हैं। शेप में ट्रायंगुलर शेप आएगा, ठीक है। और मेटल में कॉपर, करेक्ट। अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट में आप देखेंगे ये कलर जो है येलो कलर, ठीक है, थोड़ा सा मटमैला येलो कलर, करेक्ट। और ये स्क्वायर शेप में आएगा, स्क्वायर शेप में आएगा, और मेटल इसका ब्रास है, ठीक है। और स्पेस एलिमेंट जो है ये आपका है, इसको आप व्हाइट कलर से पकड़िए, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा व्हाइट कलर डालता तो शायद क्लियर आपको दिखता नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर कर दिया, तो आप इसको व्हाइट कलर ही पकड़िए, ठीक है। शेप में सर्कल, देखिए व्हाइट आपको समझ में नहीं आ रहा है, सर्कुलर शेप, करेक्ट। और मेटल में आयरन, ठीक है। अच्छा, वाटर, मैं एक चीज बताना भूल गया, वाटर जो है, वाटर जो एलिमेंट है, वाटर के आपके जो है वो दो कलर आप एक पकड़िए, एक है ब्लैक पकड़ लीजिए और एक ब्लू। ब्लैक इसलिए क्योंकि पानी का ना एक्चुअली में पानी का कोई रंग नहीं होता, वो दिन के समय पे ना आसमान का जो रंग उसमें पड़ता है ना तो वो नीला रंग सा दिखता है, इसलिए ब्लू कलर। और रात को ना, क्योंकि रात होती है तो अंधेरा उसमें पड़ता है तो ब्लैक कलर, तो इसलिए उसको ना अब ब्लू और ब्लैक कलर में ही आप पकड़िए, करेक्ट, ठीक है। अब इतना जो आपको समझ में आ गया ना, ये रंग, आपको रंग, आकार और इसके जो धातु, आप देखिए कहीं ये सामान आपके उस जोन पे तो नहीं पड़ा हुआ है जिसके कारण वो चीजें आपकी रुकी हुई हैं। आपको क्लियर हुआ है ना, जहां मान लीजिए अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कहीं आपके वहां पे मनी एंड अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो कहीं आपके नॉर्थ पे अर्थ एलिमेंट का सामान, जो अर्थ एलिमेंट मैंने कहा, अर्थ एलिमेंट का जो येलो कलर कहीं, या ब्रास का कोई सामान, स्टोर भी अर्थ एलिमेंट ही होता है। ये देखिए आपका, ये आपको दिख रहा है ना स्टोर टाइप का, तो ये स्टोर भी तो कहीं पे नहीं है ना। तो ये चीजें आप देख लीजिए, है ना। या कहीं फायर का तो कोई सामान नहीं है, कोई कॉपर तो नहीं है वहां पे, या कोई आपका दूसरा और कॉपर के वो सारी चीजें तो नहीं है, या कम कर रहा है, पैसा आ तो रहा है, अपॉर्चुनिटी आ तो नहीं रही है मगर बहुत कम, पहले आती थी काफी ज्यादा आती थी और अभी कम आ रही है, तो कहीं वहां पे आपके ये एयर एलिमेंट तो नहीं आ गया जो कम कर रहा है आपके वाटर के जोन को। ये चीज भी आप थोड़ा सा देखिए, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये 5 एलिमेंट थ्योरी है ना, बड़ी सिंपल है, बड़ी सरल है, बट ये थोड़ा सा आप ये बेसिक को ये जानना जरूरी है। इसके बाद हम एक एक को बहुत ब्रीफ में जानेंगे, अभी तो समय है, बहुत ब्रीफ में जानेंगे, बट आज के लिए इतना ही, है ना। इसको प्रैक्टिस कीजिए, जानिए। चलिए, धन्यवाद।